हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये वीडियो खास करके जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या फिर जो टीआरई 3 क्वालिफाई किए हैं, वो जो शिक्षक बनने वाले हैं 9 मार्च के बाद, उनको भी ये काम आएगा। लेकिन वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उनके लिए HRMS फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारे लोग त्रुटि कर दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है। तो आप सबसे पहले वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। जानकारी कंप्लीट होने के बाद ही HRMS फॉर्म को बिना कटिंग किए, बिना वाइटनर लगाए हुए आप इसको भरना जरूर सीख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीज़ को कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक से बता रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए दोस्तों। तो ये फॉर्म आपको उपलब्ध हो ही गया होगा, आप इसको मिला लीजिएगा। जैसे प्रीफिक्स में देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर मिस्टर लगा दीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम यहाँ पर देखिएगा। नाम बहुत आदमी का क्या होता है कि फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम और लास्ट नेम यानी मिडिल नेम। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट यदि अजय है तो आप यहाँ पर अजय लिखिएगा, कुमार यहाँ पे लिखिएगा, और सिंह है या फिर जो भी टाइटल आपका मंडल है तो आप यहाँ पर उसको लिखिएगा। यानी कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये आप लिख दीजिएगा। जेंडर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यानी आपका जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आप यहाँ लिखिएगा। हाइट लिखिएगा, जितना भी आपका हाइट है। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। मदर्स नेम भी यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, और टोटल कैपिटल लेटर में ही लिखना सुनिश्चित कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे एमोल ऑन द नेक यानी गले में तिल का निशान, या कट मार्क, तो जो भी आपका निशान है वो एक निशान यहाँ पर दिया जाता है। प्रायः जो भी मैट्रिक में आप दिए हैं वही देने का प्रयास कीजिएगा। मैरिटल स्टेटस यानी आप शादीशुदा हैं या नहीं है, तो अगर शादीशुदा है तो मैरिड लिखेगा या अनमैरिड लिखेगा। स्पाउस नेम, यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी का नाम, यदि आप पति हैं तो पत्नी का नाम लिखेगा, यदि पत्नी है तो पत्नी है तो पति का नाम, और यदि आप पति हैं तो पत्नी का नाम यहाँ पर लिखना सुनिश्चित कीजिएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं फॉर्म में क्या है। उसके बाद कर रहा है डिसेबिलिटी। यदि आप किसी भी तरह का दिव्यांग हैं तो आप ये कॉलम भरना सुनिश्चित कीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ पर नो में टिक कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा पर्सनल डिटेल्स में आप अपना ब्लड ग्रुप निश्चित रूप से पता होगा, ब्लड ग्रुप लिखिएगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। वो मोबाइल नंबर डालिएगा जो ऑलरेडी आधार से अटैच्ड है, और जितने भी इस नियुक्ति के दौरान जिस मोबाइल नंबर का प्रयोग आपने किया है उसी मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे डालिएगा। नेशनलिटी इंडियन निश्चित रूप से होगा। प्राण, ये पैन नंबर आप डालिएगा, या उसके बाद आपका प्राण आया होगा तो यहाँ प्राण नंबर डालिएगा। जो है आपका प्राण नंबर आ गया है, आधार नंबर यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद सोशल कैटेगरी डालिएगा। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद आगे हम लोग समझ लेते हैं परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे एट आप गांव का नाम लिख दीजिएगा, पोस्ट लिख दीजिएगा, PS लिख दीजिएगा। उसके बाद आप स्टेट बिहार लिखेगा, या यूपी के हैं तो यूपी लिखेगा। डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, किशनगंज के हैं तो किशनगंज, या अन्य के हैं तो अन्य, उसका पिन नंबर डालिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ये भरना। चलिए अब हम लोग देखते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिशियल डिटेल्स, यानी कि अब जो एम्प्लॉय ऑफिशियल डिटेल्स है वो किस तरह से भरिएगा। खास करके जो BPSC TRE 2 TRE 1 वाले भरे थे वहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर अलग करना है आपको। यहाँ देखिएगा एम्प्लॉय टाइप, आपको यहाँ अच्छे से देख लीजिएगा। एम्प्लॉय टाइप में आपका क्या होगा, ये रेगुलर, यानी एम्प्लॉय टाइप में आप रेगुलर लिखेगा। आप 11-12 के हैं तो 11-12 लिखेगा, बाकी 9-10 के हैं तो 9-10, या 6-8 के हैं तो 6-8, 1-5 है तो ये 1-5 आप लिख दीजिएगा। सर्विस टाइप आपका कैसा है, परमानेंट है। कैडर, डिस्ट्रिक्ट कैडर आपको बढ़ाया गया है इसलिए आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट डालिएगा। उसके बाद यहाँ पेरेंट डिपार्टमेंट एजुकेशन, तो आप एजुकेशन डालिएगा। करेंट डिपार्टमेंट एजुकेशन, ये भी यानी पेरेंट डिपार्टमेंट भी एजुकेशन और करेंट डिपार्टमेंट भी एजुकेशन डालिएगा। करेंट डिजिग्नेशन में एक्सक्लूसिव टीचर 11-12 डालिएगा।
उसके बाद जो ऑफिस यानी करंट ऑफिस, जिस स्कूल में आप योगदान दिए हुए हैं उसी स्कूल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। और सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ये कौन सा है, कॉम्पिटेंसी 1 सक्षमता परीक्षा 1 के द्वारा आपकी बहाली हुई है, तो आप यहाँ पर उसको लिख दीजिएगा। ऑर्डर इशूइंग ऑफिस अथॉरिटी, ये डीईओ किशनगंज, ये याद रखिएगा, यानी जिस जिले से हैं उसका डीईओ ऑफिस का नाम लिखिएगा। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, यानी कि लेटर में जो भी नाम आपका, जो भी यहाँ ऑर्डर लिखा हुआ पत्रांक, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप उसको लिटरली भर दीजिएगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपका निश्चित रूप से 23/12 को मिला होगा, उसके बाद या जो भी डेट में मिला था। उसके बाद ज्वाइनिंग आप 1/1/2025 को किए थे वो लिखिएगा। ज्वाइनिंग कब किए थे, 9:30 AM में किए होंगे, तो आप निश्चित रूप से इन तमाम चीज़ों को भर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद जो है आप फॉर्म को देख लीजिएगा, और जो अप्रोप्रिएट जगह जहाँ पर ऊपर में हम लिख दिए हैं फ़ोटो चिपकाए, आप वहाँ पर फ़ोटो भी चिपका दीजिएगा दोस्तों। तो ये इतना काम कर लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। बाकी जितना भी अटैचमेंट है सारे को लगा भी दीजिएगा। तो चलिए इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अगला पेज देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है आप इसको देख लीजिएगा कि यहाँ पर प्रान नंबर आपको सबसे पहले यहाँ पर फिर से एक बार प्रान नंबर भरना है। गवर्नमेंट क्वार्टर आपको मिला है तो नहीं, उसके एनुअल ये सब कुछ भी नहीं भरना है। उसके बाद एड्रेस में आपको यदि सेम देना है तो आप यस करके यहाँ पर लिख भी सकते हैं, या यहाँ सीधे डू भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फैमिली मेंबर्स डिटेल्स, यदि आप पति हैं तो पत्नी का यहाँ दे दीजिए, वाइफ लिख दीजिएगा, उसका पूरा नाम लिख दीजिएगा। फीमेल ये डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा उसका। उसके बाद यहाँ पर मैरिड लिख दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद फिजिकली डिसेबल्ड तो नो, यहाँ पर नो पे टिक कीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा ये अब बाकी जो है नो हो गया, तो बाकी भरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बैंक डिटेल्स में चलते हैं दोस्तों। बैंक डिटेल्स में देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखिएगा। कौन सा ब्रांच में है तो ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। IFSC कोड आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आपको लिख देना है। बस काम आपको इतना ही करना है। ये जैसे देखिएगा, पे इंटाइटलमेंट फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये चीज़ें आपको नहीं भरना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है, आपको नहीं भरना है, ये आपको नहीं भरना है, आपको नहीं भरना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपको नहीं भरना है, बल्कि ये ऑफिस क्या काम है, ऑफिस के द्वारा ये भरा जाएगा, इसलिए आप इसको किसी भी स्थिति में टच नहीं कीजिएगा दोस्तों। तो ये HRMS फॉर्म को भरने का मैं पूरा तरीका बता दिया। आप एरर फ्री, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी गलती नहीं हो, इसको आप यदि 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से कोई गलती नहीं होगी, और आप HRMS फॉर्म को इजी वे में भर सकते हैं। कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहता हूं, और हर एक कमेंट का जवाब देने का मैं भरसक प्रयास करता हूं दोस्तों। तो हमारी ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मैं शिक्षकों से संबंधित सभी तरह के अपडेट को आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते रहता हूं। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो आपको निश्चित रूप से हमारी हर वीडियो आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। और एक बात यहाँ पे कहना मैं भूल गया कि यहाँ पर आप सिग्नेचर भी कर दीजिएगा, और जैसा सिग्नेचर शुरू से करते आए हैं वो सिग्नेचर आप यहाँ जरूर कर दीजिएगा। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।